नमस्कार विद्यार्थियों। तो हम पिछली कक्षा में प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक के बारे में चर्चा कर रहे थे और हमने प्रथमा विभक्ति के कुछ नियमों के बारे में पढ़ भी लिया था। अब देखिए प्रथमा विभक्ति का एक और अगला नियम है, अंतिम नियम है चौथा, अभिधेय मात्रे प्रथमा। तीन नियमों के बारे में हमने पढ़ लिया था। ये चौथा नियम है कारक प्रकरण का, प्रथमा विभक्ति है, कहाँ कहाँ होती है प्रथमा विभक्ति और कहाँ कहाँ होती है। तो देखिए अभिधेय मात्रे अपि प्रथमा, अभिधेय मात्रे अपि प्रथमा, ये नियम क्या कहता है कि अभिधेय का मतलब होता है किसी भी पदार्थ या वस्तु का नाम प्रकट करने के लिए, नाम बताने के लिए। अभिधेय का मतलब किसी भी वस्तु का या किसी भी पदार्थ का नाम बताने के लिए भी प्रथमाशात, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये नियम कहता है अभिधेय मात्रे अपि प्रथमा, अर्थात अभिधेय मात्र अर्थात किसी भी प्राणी या पदार्थ का नाम प्रकट करने के लिए भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसका अर्थ लिखिए, किसी भी पदार्थ का नाम मात्र प्रकट करने के लिए या बताने के लिए भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला नियम है किसी भी पदार्थ या किसी भी प्राणी का नाम मात्र प्रकट करने के लिए भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अभिधेय मात्रे अपि प्रथमा, यह नियम का क्या है, अर्थ है। तो प्रथमा विभक्ति हमने पढ़ी थी कहाँ होती है, कर्ता कारक में होती है। प्रथमा विभक्ति कहाँ होती है, कर्ता कारक में होती है और स्वतंत्र है कर्ता। ये नियम कहता था कि कार्य को करने में जो स्वतंत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं या कर्ता कहते हैं। और कर्ता कारक में कर्तृ प्रथमाशात कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ बताने में, लिंग मात्र बताने में, वचन मात्र बताने में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण और परिमाण बताने में भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता था। तीसरा नियम था हमारा संबोधने च। कौन सा नियम था, संबोधने च। वो नियम कहता था कि संबोधन में भी, और च का मतलब और, संबोधन में भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है। इसके बाद अगला नियम है अभिधेय मात्रे अपि प्रथमाशात, अर्थात किसी भी प्राणी का या वस्तु का या पदार्थ का नाम मात्र प्रकट करने के लिए या नाम बताने के लिए भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया। जैसे देखिए, जैसे उदाहरण देखते हैं हम इसके, जैसे अयम रामः, अयम गणेशः, अयम गणेशः, अयम वानरः, अयम सुरेशः इत्यादि। समझ में आ गया। अब इधर देखिए, यह राम है, यह गणेश है, यह वानर है और यह सुरेश है। अयम किसके लिए आया है, पुल्लिंग के लिए। किसके लिए आया है, पुल्लिंग के लिए, क्योंकि राम कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। और पुल्लिंग के लिए कौन से सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, अयम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, अयम। अयम का अर्थ क्या होता है, यह। अयम का अर्थ क्या होता है, यह। तो यह कौन है, राम। तो हम राम का क्या कर रहे हैं, नाम बता रहे हैं या नाम को प्रकट कर रहे हैं।
यहाँ पर गणेश के नाम को प्रकट कर रहे हैं, यहाँ पर वानर के नाम को प्रकट कर रहे हैं और यहाँ पर सुरेश के नाम को क्या कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। तो इन शब्दों में जो राम में जो विभक्ति है कौन सी है, प्रथमा है। गणेश में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा है। वानर में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा है। और सुरेश में भी कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है। ऐसे ही देखिए अगला, इयं सीतः, इयं सीतः, इयं राधा, इयं लता इत्यादि। यह सीता है, यह राधा है और यह लता है। क्या है, लता है, गीता है, पूजा है, कोई भी हो। तो यहाँ पर इयम क्यों लगाया, क्योंकि ये सीता, राधा और लता जो ये शब्द हैं, ये कैसे शब्द हैं, स्त्रीलिंग है। कैसे शब्द हैं, स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग के लिए कौन से सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, इयम का। इयम का मतलब भी क्या होता है, यह। पुल्लिंग में अयम का मतलब भी क्या होता है, यह। तो स्त्रीलिंग में इयम और पुल्लिंग में अयम। तो ये सीता में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा, क्योंकि रमा, रमे, रमा। ऐसे सीता, सीते, सीता, राधा, राधे, राधा। समझ में आ गया ना। तो ये प्रथमा विभक्ति यहाँ पर किस में है, सीता में है, इधर राधा में है, उधर किस में है, लता में है। तो ये किसके उदाहरण हुए, स्त्रीलिंग के उदाहरण हुए। ऐसे ही देखिए अगला, इदं पुस्तकम, इदं पुस्तकम, इदं फलम, इदं फलम, इदं पुस्तकम, इदं फलम, इदं पत्रम, इदं पत्रम। यह पुस्तक है, यह फल है और यह क्या है, यह पत्र है। यह क्या है, पत्र है। तो इधर देखिए यहाँ पर हमने इदम शब्द का प्रयोग किया है। तो इदम शब्द का प्रयोग क्यों किया है, क्योंकि पुस्तक कैसा शब्द है, नपुंसक लिंग है। कैसा शब्द है, नपुंसक लिंग है। फल कैसा शब्द है, नपुंसक लिंग है। और पत्र भी कैसा शब्द है, नपुंसक लिंग है। तो नपुंसक लिंग के लिए हम इदम शब्द सर्वनाम का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो इदम, इयम और अयम का अर्थ क्या होता है, यह होता है। क्या होता है, यह पुस्तक है, यह फल है और यह क्या है, पत्र है। समझ में आ गया। तो ये अभिधेय मात्रे प्रथमा, ये नियम यही कहता है कि किसी भी पदार्थ का नाम मात्र प्रकट करने के लिए भी प्रथमा विभक्ति का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण आपको लिखा है, अयम राम है, इयम सीता और इदम पुस्तकम। ये पुल्लिंग का उदाहरण है, ये स्त्रीलिंग का उदाहरण है और ये किसका है, नपुंसक लिंग का उदाहरण। अयम गणेश है, इयम राधा, इदम फलम। यह गणेश है, ये राधा है, यह फल है। ये पुल्लिंग का है, ये स्त्रीलिंग का है, यह नपुंसक लिंग का है। समझ में आ गया। तो हम जब किसी भी पदार्थ का नाम बताते हैं या नाम को प्रकट करते हैं तो उस नाम बताने में भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारी प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक है, वो क्या होता है, समाप्त होता है। समझ में आ गया। तो देखिए प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक में होती है और कार्य को करने में जो स्वतंत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। और कर्तरी प्रथमा जो नियम है वो कहता है कि जो स्वतंत्र कर्ता होता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। जबकि कर्मवाच्य और भाववाच्य का जो कर्ता होता है उसमें हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं। उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तृतीय विभक्ति का। तो कर्तृवाच्य के कर्ता में कैसा होता है, स्वतंत्र होता है, उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला नियम था प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ अर्थात शब्दों का प्रातिपदिकार्थ बताने के लिए, वचन बताने के लिए, लिंग बताने के लिए, लिंग का निर्धारण करने के लिए या किसी भी वस्तु का परिमाण बताने के लिए भी हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे रामः, गणेशः, सुरेशः, ये कैसे हैं, प्रातिपदिकार्थ शब्द है। कैसे शब्द हैं, प्रातिपदिकार्थ। वचन बताने के लिए एकः, द्वौ और बहवः, एक, दो या अनेक, तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तो इनमें भी कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है। लिंग बताने के लिए जैसे तटः, तटिहि, तटम, अर्थात तट का मतलब होता है किनारा। तो तटः पुल्लिंग में है, तटि स्त्रीलिंग में है और तटम नपुंसक लिंग में है। वचन बताने के लिए भी बता दिया। उसके बाद है परिमाण बताने के लिए, जैसे द्रोणो व्रीहि, द्रोणे व्रीहि या द्रोणो व्रीहि, शेर चावल,
शेर चावल, तो ये परिमाण बताया हमने, चावल कितने हैं, शेर हैं, कितने हैं, शेर है। उसके बाद संबोधनेच्छे नियम कहता था कि संबोधन कारक में या संबोधन में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है। और अगला नियम है अभिधेय मात्रे अपि प्रथमा, अर्थात किसी भी पदार्थ का नाम बताने के लिए भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारे 4-5 नियम हैं जो प्रथमा विभक्ति से संबंधित है। इनको अच्छी तरह से आपको याद करना है, एक एक नियम को लिखना है अलग से, और उसको क्रम से उनका अर्थ क्या होता है, उनके उदाहरण कौन कौन से हैं, इनको मैंने स्पष्ट करके आपको बोर्ड पे बताया था। अब देखिए, अब अगला हमारा कारक आता है कर्म कारक। कौन सा कारक आता है, कर्म कारक द्वितीया विभक्ति। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीया विभक्ति होती है। तो प्रथमा विभक्ति के नियम हमारे हुए। अब हम बात करते हैं द्वितीया विभक्ति, कि द्वितीया विभक्ति कहाँ होती